तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक कॉमन मिस्टेक की जो हम में से बहुत सारे लोग करते हैं। मैं भी करता था, बट आफ्टर आई स्टडीड अबाउट ऑल दीज थिंग्स अब मैं ये मिस्टेक नहीं करता हूँ। वेलकम टू द एपिसोड 4 ऑफ मिथ बस्टिंग सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं ब्राउन थिंग्स आर नॉट बेटर देन वाइट थिंग्स। जब आप फिटनेस अपनी इंक्रीज करना चाहते हो या अपनी हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हो, ब्राउन थिंग्स वाइट थिंग्स से बेटर नहीं होती हैं। अब यार कौन सी ब्राउन थिंग्स कौन सी वाइट थिंग्स, मैं बात क्या कर रहा हूँ। तो ब्राउन राइस इज नॉट बेटर देन वाइट राइस, ब्राउन एग्स आर नॉट बेटर देन वाइट एग्स, ब्राउन शुगर इज नॉट बेटर देन वाइट शुगर, ब्राउन ब्रेड इज नॉट बेटर देन वाइट ब्रेड। मैं ये साबित करूंगा इस वीडियो के थ्रू। दिस टॉपिक विल बी डिवाइडेड इनटू 2 वीडियोस। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्राउन राइस वाइट राइस एंड ब्राउन एग वाइट एग के बारे में। ऑल्सो आई विल बी शोइंग यू सम रिसर्चेस, वो तो हम करेंगे ही, साथ में मैं न्यूट्रिशनल फैक्ट्स भी दिखाऊंगा आपको इस वीडियो के थ्रू, और ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सके कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, फ्री है यार, कोई पैसे नहीं लग रहे। जस्ट क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको मैं आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेशन लाता रहूँ और आपकी फिटनेस आगे भी इंप्रूव होती रहे। और ये लेजिट इन्फॉर्मेशन एंड आई विल गिव यू रेफरेंसेस मैं आपको दूंगा। डिस्क्रिप्शन में जाना, यू विल फाइंड द रिसर्चेस, यू विल फाइंड द लिंक टू द न्यूट्रिशनल फैक्ट्स जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पहले हम बात करने वाले हैं ब्राउन राइस और वाइट राइस की। हम अक्सर मार्केट में जाते हैं एंड जब भी कोई बंदा नया फिटनेस में घुसता है तो ही इज आस्क्ड टू हैव हेल्दी थिंग्स, तो ब्राउन राइस सिलेक्ट करता है इंस्टेड ऑफ वाइट राइस, जबकि नॉर्मली मैक्सिमम लोग वाइट राइस ही खाते हैं। बट हम लोगों को ऐसा बोला जाता है, कई जिम ट्रेनर्स भी बोलते हैं, आपके साथ वाले जिम वाले आपके पार्टनर भी बोलेंगे आपको, यार ब्राउन राइस खरीद, आज से वाइट राइस मत खाना। और आप भी बोलते हो यार सही है यार, अगर मैं फिट हो रहा हूँ तो वाई नॉट स्पेंड मनी ऑन माई न्यूट्रिशनल थिंग। इट्स गुड, इट्स नॉट बैड, बट पहले चेक तो कर लो यार उसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स क्या हैं। पहली चीज़ जो लोगों को बोला जाती है कि ब्राउन राइस हैज़ मोर फाइबर कंटेंट एज कम्पेयर टू वाइट राइस। पहले हम बात करते हैं फाइबर कंटेंट की। स्क्रीन में न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होंगी। फाइबर ओनली 2 ग्राम्स ज़्यादा है ब्राउन राइस में एज कम्पेयर टू वाइट राइस। और बेसिकली अगर आप वेजिटेबल्स ऐड करते हो अपनी डाइट में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऐड करते हो या फिर आप फ्रूट्स ऐड करते हो, जैसे ऑरेंज ऐड करते हो, यू गेट गुड अमाउंट ऑफ फाइबर इन योर डाइट। अगर फिर भी आपका फाइबर कंप्लीट नहीं होता, यू कैन टेक इज अप गोल। बट यार ब्राउन राइस इज नॉट अ प्राइम सोर्स ऑफ फाइबर अगर आप उसको फाइबर के लिए ले रहे हो तो। द डिफरेंस इन द फाइबर कंटेंट ऑफ ब्राउन राइस एंड वाइट राइस इज 2 ग्राम्स पर 100 ग्राम। दैट इज नॉट मच। यहाँ पे बात नहीं आती है। अगर आप थोड़े से वेजिटेबल्स ऐड कर लो, इट विल कंप्लीट योर फाइबर रिक्वायरमेंट। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 50-60 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है पर केजी ऑफ राइस। उसके बाद हम बात करते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स की। अब यार आप में से लोगों को पता नहीं होगा ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। कोई भी खाना आपके ब्लड ग्लूकोज को किस रेट से बढ़ाता है उसे बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। नॉर्मल चीज़ है, सर्च करोगे वो भी पता चल जाएगा। सो बेसिकली एक नंबर दिया जाता है, हर एक फूड को एक नंबर दिया गया है उसके रेट के हिसाब से कि वो किस रेट से आपका ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज कर रहा है। सो ब्राउन राइस और वाइट राइस के ग्लाइसेमिक इंडेक्स में डिफरेंस 10 का है। मतलब जो ब्राउन राइस है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। दैट मीन्स वो हमारे ब्लड का ग्लूकोज कम रेट से इंक्रीज करता है एज कंपेयर टू वाइट राइस। अब इससे क्या फर्क पड़ता है यार, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, आपका ब्लड ग्लूकोज धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। दैट मीन्स दे विल प्रोवाइड यू एनर्जी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ऑल्सो बेसिकली जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। दैट मीन्स अगर ब्लड ग्लूकोज जल्दी इंक्रीज हो रहा है, आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट फूड हैज हायर चांसेस टू कन्वर्ट इनटू फैट। बट यार ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं जितना स्ट्रेट फॉरवर्डली मैंने आपको बता दिया है। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स कनेक्टेड टू इट, वो किसी बात की वीडियो के लिए रखते हैं। पहली बात तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है, अगर आप किसी खाने को अकेले खाते हो तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वर्क करता है, मतलब वो जो नंबर दिया गया है वर्क करता है एंड इट मैटर्स। पर क्या आप चावल कभी अकेले खाते हो कि सिर्फ चावल ही खा रहे हो? यू ऐड समथिंग टू इट। आप दाल डाल के खाते हो, यूजुअली आप राजमा के साथ खाते हो, और यू ईट इट, सम पीपल ईट इट विद चिकन करी, राइट, सम पीपल ईट इट विद वेजिटेबल्स। सो जब आप किसी भी फूड को किसी और खाने के साथ मिला के खाते हो तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स यूजुअली कम होता है या ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू द फूड यू आर एडिंग। यूजुअली अगर हम प्रोटीन ऐड करते हैं या फैट ऐड करते हैं राइस के साथ तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। दैट मीन्स
ग्लूकोज जिस रेट से बढ़ता है राइस और फैट और प्रोटीन खाने से, वो कम हो जाता है। सो ये पॉइंट भी कैंसिल हो जाता है कि यार नो, ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वजह से आप ब्राउन राइस मत खरीदो। इसके बाद हम तीसरी पॉइंट पे आते हैं, दैट इज द प्रोटीन इनटेक। अगर आप देखोगे तो आप ब्राउन राइस प्रोटीन के लिए नहीं खाते हो यार। ब्राउन राइस आप यूजुअली इसलिए खाते हो क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल से कि यार वेट लॉस होगा इससे, या इट हैज़ मोर न्यूट्रिएंट्स एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एज कम्पेयर टू वाइट राइस, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जस्ट 3 grams ऑफ डिफरेंस इन प्रोटीन बिटवीन वाइट राइस एंड ब्राउन राइस। तो यार वो 3 ग्राम मतलब प्रोटीन अगर आपको कवर अप करना है, एक एग वाइट खा लो, सस्ता पड़ेगा, 5 रुपए का पड़ेगा, एग वाइट खा लो। वाई आर यू पेइंग 60 रुपीज एक्स्ट्रा फॉर दैट पर kg? डोंट डू दैट, don't do that. You are not eating rice for protein, you are eating rice because people say that it will help you in weight loss, although कोई भी चीज़ in particular will never help you in fat loss। कोई भी चीज़, एक चीज़ आप खा लोगे, जैसे डिटॉक्स ड्रिंक बोलते हैं, ल्यूकवार्म वाटर बोलते हैं, अगर वो आप सिर्फ कर रहे हो और आपकी लाइफस्टाइल वैसे ही है कि सारा दिन बैठे हुए हो एंड यू आर ईटिंग शिट ऑल डे, या जंक फूड खा रहे हो, आपका वेट कभी कम नहीं होगा, बिकॉज वेट लॉस इज मोर ऑफ रिलेटेड टू योर ओवरऑल लाइफस्टाइल, ओवरऑल ईटिंग हैबिट्स। इट्स नॉट जस्ट अबाउट ईटिंग जस्ट वन थिंग। दैट मीन्स सिर्फ ब्राउन राइस खाने से आपके वेट में या आपकी हेल्थ में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद हमने ये 3 फैक्टर्स की तो बात कर दी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉस्ट यार। अगर आप नॉर्मल राइस खरीदने जाते हो वाइट राइस मार्केट में, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 50-60 रुपीज़ यार, शायद उससे भी सस्ता मिल जाए, ठीक है। बट इफ़ यू गो एंड बाय ब्राउन राइस फ्रॉम आउटसाइड, आप देखोगे कि कोई भी ब्राउन राइस, आई डोंट थिंक इट कॉस्ट लेस देन 100 रुपीज़। 100 रुपये पर kg इज आई थिंक द मिनिमम प्राइस फॉर ब्राउन राइस, एंड दैट इज अप्रॉक्सीमेटली ट्वाइस द रेट ऑफ वाइट राइस। यू आर स्पेंडिंग ट्वाइस द मनी फॉर ब्राउन राइस जो आप वाइट राइस के लिए खर्च करते हो, जिसके अभी मैंने आपको बेनिफिट गिनाए कुछ भी नहीं है। क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो? ज़्यादा पैसे हैं, गरीबों को दे दो, दुआएं भी मिलेंगी यार। उसके बाद चलो फ़ायदे तो नहीं है, ये तो मैंने आपको बता दिया। ऑल्सो देयर वर सम रिसर्चेस डन ऑन ब्राउन राइस एंड वाइट राइस। पहली रिसर्च जो की गई उसमें ये बताया गया देयर आर नो एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ ब्राउन राइस ओवर वाइट राइस। स्क्रीन पे आपको रिसर्च दिख रही होगी, रेफरेंस में आपको लिंक भी मिल जाएगी, वो भी चेक कर लेना जाके। नाउ मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया, बट यार ब्राउन राइस और वाइट राइस बनते कैसे हैं? सी, जब राइस निकालते हैं तो राइस की एक कवरिंग होती है, सबसे पहले उसके ऊपर हल होता है, देन उसके ऊपर होता है बान, ठीक है। जब इन दोनों चीज़ों को हटा दिया जाता है आपके राइस से, तब वाइट राइस निकलता है, ठीक है। तो वाइट राइस कुछ नहीं है, वाइट राइस पॉलिश्ड फॉर्म है ब्राउन राइस का। मतलब जब ब्राउन राइस की ऊपर की लेयर्स निकाल दी जाती हैं तो उसके अंदर जो होता है दैट इज वाइट राइस, और वो दोनों चीज़ें एक ही हैं, बट दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। और वो जो लेयर है वो मानी जाती है इट इज़ वेरी रिच इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और वही लेयर होती है जिसके अंदर फाइबर होता है। बट द थिंग इज कि आप सिर्फ वो चीज़ मत देखो। सी, बान में देयर इज अ थिंग कॉल्ड फाइटिक एसिड, वो भी पाया जाता है, विच हैज़ शोन एंटी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज। अब यार एंटी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? दैट मीन्स वो आपके न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। दैट मीन्स आपकी प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी हो गई, माइक्रोन्यूट्रिएंट डाइजेस्टिबिलिटी हो गई, उसको अफेक्ट करता है। वो एब्जॉर्ब नहीं होने देता है आपकी बॉडी में उन चीज़ों को। एंड इट हैज़ ऑल्सो बिन शोन थ्रू अ रिसर्च। स्क्रीन पे दिखेगी रिसर्च, ऑल्सो यूल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। उसके बाद यार बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं जब आप ब्राउन राइस बनाते हो। इट टेक्स मोर टाइम टू कुक एज़ कम्पेयर टू वाइट राइस, पहली बात। सेकेंड ऑफ ऑल, वो इतना पफ नहीं होता है, मतलब ऑल्दो बहुत सारा पानी लगता है उसको कुक करने में, पर वो इतना पफ नहीं होता एज़ कम्पेयर टू वाइट राइस, वो इतना टेस्टी नहीं लगता। सेकेंड ऑफ टेस्ट भी एक चीज़ है। ब्राउन राइस आई हैव टेकन, जब मेरे को भी ये सारी चीज़ें पता नहीं थी, तो आई यूज्ड टू ईट ब्राउन राइस, बट ब्राउन राइस डज नॉट टेस्ट लाइक वाइट राइस। वाइट राइस का टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू ब्राउन राइस। उसका भी रीज़न यही है कि वो ब्राउन राइस उतने अच्छे से पक नहीं पाता है, और इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू कुक, ठीक है। और दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द आउटर लेयर, जो उसकी आउटर लेयर होती है उसी के कारण उसको कुकिंग में भी टाइम लगता है, उसी के कारण वो इतना पफी नहीं होता है, और टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू वाइट राइस। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा यार, मैंने इतने सारे डिफरेंसेस बता दिए। अब भी बोलोगे कि अब ब्राउन राइस बेटर है वाइट राइस से? मैंने एक पोल भी किया था यार, उसके अंदर भी मैक्सिमम लोगों ने ये बोला था कि ब्राउन राइस इज़ बेटर देन वाइट राइस।
बल्कि ये सही नहीं है यार। एवरीथिंग दैट इज एक्सपेंसिव इज नॉट गुड। डू योर रिसर्च। फाइंड, पहली बात तो कोई भी चीज़ खरीदने जाओ, चेक देयर न्यूट्रिशनल फैक्ट्स, ठीक है। पीपल विल ट्राई टू सेल यू थिंग्स, आपकी वीकनेस पे वो खेलेंगे। सो सपोज आपको वेट लॉस करना है, यू विल गो टू द मार्केट एंड आपको लगे यार अब तो मैं हेल्दी खरीदूंगा कुछ, तो लेट्स बाय ब्राउन राइस इंस्टेड ऑफ वाइट राइस, दैट्स द चेंज आई विल मेक। ऑल्दो आप वीकेंड में जाके बाहर दारू पी रहे होगे और बाहर जाके तो आप जंक खा ही रहे होगे। Those are the changes that you need to make instead of यार ब्राउन राइस खरीद लेता हूँ, ब्राउन ब्रेड खरीद लेता हूँ, ब्राउन एग खरीद लेता हूँ, ब्राउन शुगर खरीद लेता हूँ। These are the differences जो बहुत कम मायने रखते हैं as compared to your overall lifestyle, ठीक है। तो ब्राउन राइस वाइट राइस की तो बात हो गई, बहुत डेप्थ में बात हो गई, आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देसी अंडा एंड जो नॉर्मल पोल्ट्री वाला अंडा मिलता है हमें मार्केट में, उनमें क्या डिफरेंस है। अगर आप न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज देखो, दोनों की न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज नहीं है, स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा, कोई भी चेंज नहीं है। प्रोटीन अमाउंट सेम है, फैट अमाउंट सेम है, सोडियम सेम है, देन यार क्यों पैसे खर्च कर रहे हो, 15 रुपये क्यों दे रहे हो उसके। वाइट एग कॉस्ट 5 रुपीज़, ब्राउन एग कॉस्ट 15 रुपीज़। अभी मैं मार्केट में गया था खरीदने, उनके पास अवेलेबल भी नहीं था, इतनी डिमांड है कि लोग अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में, वो बोल रहे कुछ दिन रुकिए मैं आपके लिए मंगा दूंगा। सो यार जो चीज़ इजीली अवेलेबल है उसकी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज दोनों की सेम है, स्टिल यू अ लॉट ऑफ पीपल टेक देसी अंडा एंड दे से कि यार ये ज़्यादा बेटर है इससे, बट दैट्स नॉट ट्रू। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि पोल्ट्री मतलब देसी अंडा जो होता है दैट इज़ ऑर्गेनिक, दैट इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू। यार कोई चीज़ हम ऑर्गेनिक चीज़ क्यों खरीदते हैं, बिकॉज दे आर नो केमिकल्स यूज, मतलब फोर्सफुली नहीं क्रिएट किया जाता वो, ठीक है। तो हम लोग को ऐसा लगता है कि जो देसी अंडा निकल रहा है वो ऐसे hen से निकल रहा है जो इज ईटिंग नॉर्मल फूड। देखोगे आप कितनी हालत ख़राब होती है। जो एग्स, पोल्ट्री एग्स होते हैं वाइट कलर के, जो आप चिकन होते हैं जो वाइट कलर के आप देखते हो, उन्हें कुछ भी खिलाया जाता है। एंड जब मैं वो देखने जाता हूँ एक्चुअली बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है मेरे को, अजीब लगता है उनको देख के कि हाउ दे आर केप्ट, दे आर नॉट इवन एबल टू वॉक। और ब्राउन एग्स भी जो आप मैक्सिमम जो मार्केट में मिलते हैं ना, दोज आर ऑल्सो फ्रॉम दोज काइंड ऑफ चिकन्स। उन्हें भी ऐसे खुले मैदान में नहीं छोड़ दिया जाता है, दे आर ऑल्सो केप्ट इन अ केज। उनका कलर अलग होता है। सो ब्राउन एग ब्राउन इसीलिए होता है बिकॉज ऑफ इट्स ब्रीड, उसकी ब्रीड पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नॉर्मल हैंड से लिया जाता है जो मतलब ही इज़ ईटिंग नॉर्मल जो भी उसका खाना है वो बाहर उसको छोड़ दिया गया है खुले में, और फिर वो ले आते हैं उसको, एग निकालते हैं, फिर उसके बाद उसको वापस छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम ब्राउन एग जो आपको मिलते हैं दो आर नॉट ऑर्गेनिक। तो ये अपने दिमाग से निकालो कि यार जो भी चीज़ का कलर अलग है ना वो तो ऑर्गेनिक ही होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले पता करो। उसके बाद ये न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज सेम नहीं है, आपकी ऑर्गेनिक भी नहीं है, फिर भी मैं 3 गुना पैसा भर रहा हूँ। यार ज़्यादा पैसा है, फिर से बोल रहा हूँ, गरीबों को दान कर दो, दुआ मिलेगी। नाउ द थर्ड थिंग, यार फेक एग्स बहुत हैं, ब्राउन एग्स फेक बहुत आते हैं यार। व्हाट पीपल डू इज़ दे उसके ऊपर कोई कलर चढ़ा देते हैं। अभी मैंने बीच में कुछ सुना था, देयर वाज अ न्यूज़ जिसमें चाय पत्ती का पानी चढ़ा रहे थे वाइट एग्स के ऊपर एंड देयर वर मेकिंग इट ब्राउन, और आप वो खरीद रहे थे उसको 3 गुना प्राइस देके। यार थोड़ी चीज़ें पता करने की कोशिश करो यार। एवरीथिंग दैट हैज़ अ डिफरेंट कलर इज़ नॉट गुड। पहली बात, यू आर एट अ रिस्क ऑफ फेक एग्स। ऑल्दो वाइट एग्स में भी फेकनेस का चांस होता है, बट यार आप ये सोचो ना कि आप 3 गुना प्राइस देके खरीद रहे हो किसी चीज़ को, उसमें न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स भी नहीं है, वो ऑर्गेनिक भी नहीं है, उसके कोई एडिशनल हेल्थ बेनिफिट्स भी नहीं है, देन व्हाई आर यू पेइंग एक्स्ट्रा मनी फॉर दैट। सो वील कंटिन्यू दिस वीडियो, दूसरा पार्ट बनाएंगे इसका, जिसमें आई विल बी टॉकिंग अबाउट ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड, ब्राउन शुगर, वाइट शुगर, उसके भी काफ़ी डाउट्स क्लियर करूँगा। मेक श्योर कि आप वो वीडियो भी ज़रूर देखो एंड आई होप आप ये मिथ बस्टिंग सीरीज़ मेरी फॉलो कर रहे होगे एंड आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अगर आपका ऐसा कोई दोस्त है जो आपको बोलता है यार ब्राउन राइस इज़ बेटर देन वाइट राइस, या देसी अंडा बेटर होता है वाइट राइस वाइट एग से, तो ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो यार एक लाइक तो बनता है अपने भाई के लिए, ठीक है। सो वील मीट इन अनदर वीडियो सून, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।